मित्रों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये नोएडा शहर से है। नोएडा जो दिल्ली के पास में ही पड़ता है और वहाँ का एक खौफनाक मंजर सामने आया है जिसको सुनने के बाद सबकी रूह कांप जाती है। यह 16 जून 2024 को सुबह जब पुलिस को कुछ ग्रामीणों ने सूचना दिया कि पुलिस लाइन के बगल में ही एक लाश पड़ी हुई है। यह सुनकर पुलिस सख्ते में आ गई और तुरंत पुलिस 30 साल के किसी युवक की लाश थी और वहाँ से लाश को लेकर पुलिस फिर थाना इकोटेक की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। नोएडा पुलिस ने आसपास के थानों में मैसेज किया तो पता चला मरने वाले का नाम भुवनेश यादव है। तब भुवनेश यादव के परिवार से पुलिस संपर्क करती है तो भुवनेश यादव का मोबाइल नंबर मिल जाता है। मोबाइल नंबर को पुलिस सर्विलांस पर लगाती है और सर्विलांस पर लगाने के बाद वह यह जानने का भी प्रयास करती है कि इस भुवनेश यादव की मौत से पहले किससे बात हुई थी। तो पता लगता है कि वह अवधेश नामक किसी व्यक्ति से उसने बात किया था मरने से पहले। तो पुलिस अवधेश की फिराक में पड़ जाती है कि अवधेश को ढूंढें, अवधेश कहाँ मिलेगा। तो अवधेश का नंबर पुलिस फिर टेस्ट करती है, उसका लोकेशन चेक करती है सर्विलांस पर लगाकर, तो उसका लोकेशन वहीं पास में ही मिल जाता है। तो वो तुरंत पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और जाल बिछा करके इस अवधेश को पकड़ लेती है। अवधेश के साथ यशपाल नामक एक व्यक्ति और था, उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। यशपाल का एक और नाम था टिंडा उर्फ टिट्टू, इसको भी पुलिस पकड़ लेती है और दोनों को लेकर थाने आती है। थाने आने के बाद जो इन लोगों को जब कड़ाई से पूछताछ इन लोगों से किया जाता है, पुलिस इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ करती है, तो ये लोग अपना अपराध कबूल कर लेते हैं और इस योजना में कौन कौन शामिल था ये भी बता देते हैं। और एक व्यक्ति और था नरेश, तो नरेश को भी ये लोग साथ में लिए रहते हैं, तो ये भी पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो जो कहानी खुलकर सामने आती है वो इस प्रकार थी। भुवनेश यादव मूल रूप से संभल का रहने वाला था और भुवनेश यादव नोएडा के बिसरख में रहता था और पेशे से ऑटो ड्राइवर था। भुवनेश 5 साल पहले लव मैरिज किया था। भुवनेश अपने गांव में ही रहने वाले बुद्धसेन की बेटी को भगाकर शादी कर ली थी। बुद्धसेन को यह बात पची नहीं। बुद्धसेन इस बात से बहुत दुखी था कि उसकी बेटी ने लव मैरिज किया है और भागकर शादी की है।
तो जब भी भुवनेश गांव जाता था तो बुद्धसेन को बहुत जलन होने लगती थी। उसे बहुत कष्ट होता था, किसी ने मेरी बेटी को भगा करके शादी किया है। तो बुद्धसेन का एक भाई था जिसका नाम था खड़क सिंह। बुद्धसेन के भाई का नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह और बुद्धसेन दोनों मिल करके नरेश नामक व्यक्ति, जिसकी वहीं पर नंदरौली में ही, बुद्धसेन के गांव नंदरौली में ही उसकी ससुराल थी, तो उसी को एक हत्यारों के गिरोह का पता करने के लिए सुपारी दिया था कि अगर यह काम हो जाएगा तो 3 लाख रुपए, कुल 5 लाख में डील तय हुई थी, 3 लाख रुपए नगद पहले दे दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए काम होने के बाद। तो ये जो नरेश नामक शख्स था, वहीं अवधेश और उसका जो साथी था यशपाल उर्फ टिंडा उर्फ टिट्टू, इन दोनों को वहीं बात बताया कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, 2-3 लोग मिलकर करते हैं, मिलेंगे, उसको हम लोग बांट लेंगे। यह प्लान बन गया। तो बुद्धसेन ने भी इसको हरी झंडी दे दी और अपने भाई खड़क सिंह के साथ मिल करके इस योजना में शामिल हो गया और इस भुवनेश यादव को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बन गया। भुवनेश यादव को हटाने के लिए इन 3 लोगों ने, मूल रूप से 2 लोगों ने तो योजना बनाई और पूरा सुपारी का इंतजाम किया, और इन 3 लोगों ने भुवनेश की हत्या करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा और रेकी करने लगे। एक दिन भुवनेश जो है अपने ऑटो से सवारी उठाते हुए वहीं नोएडा में ही मिल गया। तो अवधेश और यशपाल दोनों जो है उससे मिलते हैं और इन लोगों को वह पहचानता भी था, और कुल मिलाकर के नरेश अक्सर आता जाता था, तो पहचान होने के बाद ये बड़ा खुश हुआ भुवनेश यादव, क्योंकि गांव जवार का जब कोई आदमी मिलता है कहीं दूसरी जगह तो बहुत खुशी होती है, उसके साथ खुशियां बांटने में कुछ अलग तरह का ही आनंद आता है। तो भुवनेश कहता है कि भैया अभी सवारी मैंने लिया है, इस सवारी को छोड़कर आते हैं तो हम लोगों की पार्टी होगी और ड्रिंक पार्टी बढ़िया से होगी, आनंद आ जाएगा। आज आप लोग आ जाए हैं, बड़ी खुशी हुई है। भुवनेश यादव को इस प्लान की कोई जानकारी नहीं थी, उसको अपने इस साजिश का कुछ भी गम नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, और वह सवारी छोड़ करके फिर आता है तो ऑटो को वहीं स्टैंड पर खड़ा कर देता है, गाड़ी को लॉक करके, और चाबी लेकर उसके बाद ये लोग बोलेरो से रहते हैं, तो इन 3 लोगों के साथ वह बोलेरो से इन लोगों के साथ चला जाता है ड्रिंक करने के लिए। तो ये लोग बाटल और पाउच जो भी होता है खरीदते हैं और ख़रीद करके उसी बोलेरो में ही पीते हैं, और एक जगह घूमने जाने का प्लान इन लोगों का बन जाता है। घूमने के लिए ये लोग जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही इन 3 लोगों ने मिलकर गला दबा करके उस भुवनेश की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद फिर उधर पुलिस लाइन के पास सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक देते हैं,
फेंक देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भुवनेश का जो ऑटो था वह ऑटो स्टैंड में ही पड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने सोचा कि वहाँ से ऑटो इसका हटा करके कहीं दूसरी जगह कर दिया जाए, नहीं तो उसके ऑटो के माध्यम से ही पुलिस फिर हम लोगों तक पहुँच सकती है। तो दूसरे दिन जैसे ही लोग ऑटो के पास पहुँचे थे ऑटो को हटाने के लिए, अभी उसको ऑन करके हटाने का प्रयास कर ही रहे थे कि तब तक पुलिस पहुंच जाती है और अवधेश यादव तथा यशपाल उर्फ टिट्टू को गिरफ्तार कर लेती है और साथ में नीरेश को भी दबिश दे करके पकड़ लिया जाता है और इन लोगों को लेकर के थाने पुलिस आ जाती है। पूछताछ करने पर सारा पोल खुलता है कि इस भुवनेश के ससुर ने ही यह हम लोगों को सुपारी दी थी। पुलिस जो है बुद्धसेन और खड़क सिंह दोनों का पता कर रही है, खोजबीन जारी है पुलिस की। भुवनेश के ससुर और उसके चचिया ससुर बुद्धसेन और खड़क सिंह ये दोनों अभी फरार हैं और इन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश पर दबिश दे रही है। उम्मीद है ये लोग भी पकड़े जाएंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये रही आज की कहानी मित्रों। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर लिखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़े तोहफे की तरह है और उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। वीडियो में यहाँ तक आप लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल रात 8 बजे मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।